अब देखिएगा, पवित्र कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें। और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, इसका सह अनुवाद सटीपन, ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। यहाँ देखते हैं, जालिकल किताबों लारैब ज सलाफी जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, शेरवाणी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने। अब हम इसके आते हैं। अब देखिएगा, कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 604 पृष्ठ पे हम यहाँ से पढ़ने लगेंगे, जैसे पहले भी पढ़ा था। 52 आयत को हम पढ़ेंगे। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को, हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25, और यहाँ आ गया है। अब हम 53वीं आयत पढ़ेंगे। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हजरत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा, यहाँ कहते हैं, ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से, उस सच्चे स्थान से, अर्श कुर्स के ऊपर से चलकर आए थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। और भी अन्य महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधवगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवक्ता को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले।
आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं, ऐसा उसका विधान है। और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। राजा के समान देखने में नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वहाँ से गति करके आता है, सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है। वही अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे, लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से, डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा, हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। 57, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर वह तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गया? रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उससे अनभिज्ञ है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। जब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ही अल्पज्ञ है, गीता का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, वेदों का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, तो इन पवित्र पुस्तकों में उस कंप्लीट गॉड की जानकारी नहीं है। उसके लिए इन्होंने ऑप्शन छोड़ दी है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उससे पूछो। वो तत्वदर्शी संत ये दास है और अल्लाह अकबर का भेजा हुआ है, आकर अपना कल्याण करवा लो।